नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी बड़े संकट में फंसे हैं। संकट में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें दूसरी पार्टियों में तोड़-फोड़ की भी ज़रूरत पड़ रही है। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संविधान का पालन कर रहे हैं। मोदी को संविधान इजाज़त देता है कि पार्टियों को फोड़ो, तो टीएमसी तोड़े और अब तोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में। कहा जा रहा है कि वह एकनाथ शिंदे में शामिल होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी टूटेंगे महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे बक्से नहीं जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी टूटेंगे और कोई भी पार्टियां बचेंगी नहीं। डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुकी है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वोटिंग के समय हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव है वो अभी टूटेंगे। अब बचती है कांग्रेस। जब तक मोदी 359 से 370 सांसद पूरा नहीं कर लेंगे तब तक तोड़ते ही रहेंगे। इससे यह पता चलता है कि मोदी की हैसियत क्या है। इससे यह पता और इससे यह भी पता चलता है कि सरकार इस बिल को क्यों पास करना चाहती है, वजह क्या है। यह सारी चीजें पता चल रही है, लेकिन पीएमओ के अंदर हरकंप सी परिस्थिति है और बेचैनी बहुत काफी है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अब एक बात तो सही है कि राहुल गांधी द्वारा कही हुई बात सच है कि अब न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संविधान, लोकतंत्र की बात करना कोई मतलब नहीं रहा। अब सीधा संवाद जनता से सड़कों पर उतर कर करना पड़ेगा। अब जब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह से बंद कमरे में रख करके ताला मार दिया गया है और न्यायपालिका जिस तरह से जाकर विदेश में बैडमिंटन खेल रहा है, मंत्री बैडमिंटन खेल रहे हैं, कानून मंत्री, और चुनाव आयोग विपक्षी दलों को कहता है गेट आउट, तो विपक्षी दलों को चुनाव लड़ना भी छोड़ देना चाहिए कि अकेले भाजपा ही लड़ ले और जीत ले। जब कोई मतलब ही नहीं है, विपक्ष के पर्चा खारिज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आज राहुल गांधी जो राजस्थान के कोटा में जो कोचिंग का हब कहा जाता है, वहां जब संवाद करेंगे तो छात्र आएंगे, छात्रों से सीधा संवाद होगा, छात्रों के मन की बात होगी। तो राहुल गांधी के बैनर पोस्टर को कल ही हटा दिया गया सब जगहों से। क्या राहुल गांधी के बैनर पोस्टर हटा देने से छात्र नहीं आएंगे? एक और खबर निकली जो बड़ी चौंकाने वाली, आप दर्शक बस इसे सोचिए और समझिए जो मैं कह रहा हूं कि यह क्यों किया जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला कोटा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे जीते हैं हर कोई जानता है। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर के दफ्तर से फोन किया जा रहा है कोटा अपने संसदीय क्षेत्र में कि बच्चे आए ना। अब बच्चों को कोचिंग सेंटरों से धमकियां मिल रही हैं कि अगर आप जाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा आपके साथ, यानी कि अलग अलग धमकियां के द्वारा यह किया जाए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, बड़े ध्यान से सुनिए उसे, मैं आप दर्शकों को उनके ट्वीट को बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा, मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बिठा लीजिए, भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे है। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण घोटाले, इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा।
यही सब आपसे विस्तार से कहना है, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाएं। यह आह्वान राहुल गांधी ने छात्रों से की है। बहुत भारी मात्रा में छात्रों की आने की बात कही जा रही है। अब एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या ओम बिरला की तरफ से कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, कोचिंग सेंटर में बच्चों को मना कर दिया जाता है कि आप ना जाओ, तो क्या राजस्थान में और बच्चे नहीं हैं? हर घर में धमकियां देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, इसलिए बैनर पोस्टर हटा दिए। अगर यही कांग्रेस के राज्य में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हिमाचल भाजपा के पोस्टर हटा दिए जाए मोदी के, तो नंगी नाच नाचेगी भाजपा सड़कों पर। पोस्टर हटा दिए, पोस्टर हटा दिए, लेकिन राहुल गांधी के पोस्टर हटा दे तो कोई बात नहीं। और इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले रातों रात पोस्टर राहुल गांधी के लगा दे भाजपा तो कोई बात नहीं। मतलब मोदी जो करे वही सही है, बाकी जो करे वो गलत है। तो मोदी को बहुमत क्यों नहीं मिला? और मोदी जानते हैं कि उनको बहुमत नहीं मिलेगा, वोट चोरी से भी वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अब सभी को तोड़ा जा रहा है। आप दर्शक सोचिए जरा कि मोदी साहब का पूरा प्लान फेल हो चुका है। प्लान फेल हो चुका है। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ना क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने शामिल किया? नहीं किया। एक ऐसी पार्टी में शामिल किया जिसकी मान्यता ही नहीं है। लेकिन आप दर्शक ध्यान रखिएगा और देखिएगा, उस पार्टी को मान्यता भी मिल जाएगी, चुनाव आयोग से भी मिलेगी और स्पीकर ओम बिरला से भी मिलेगी। वह 2/3 नहीं होंगे तभी भी यह लोग मान्यता देंगे, यह करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब उद्धव ठाकरे को 15-15 करोड़ रुपया उनके सांसदों को दे रहे हैं। उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, किसी और कार्यक्रम में कर लेंगे चर्चा। लेकिन इस समय पीएमओ में अचानक हलचल तेज क्यों हुई है? क्योंकि मोदी साहब का प्लान फेल हो चुका है। मोदी साहब अब यह जान गए हैं कि राहुल गांधी जिस राह पर निकले हैं, अब कोटा में आज हो रहा है, उसके बाद कोटा के बाद बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने जो शहर चुने हैं वह भारतीय जनता पार्टी को क्यों कर रहे हैं परेशान। इसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि आज कोटा में कर रहे हैं, 10 जुलाई को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो कोचिंग का हब कहा जाता है छात्रों का, वहां से वैकेंसियां निकलते हैं सब। पटना में 11 जुलाई को और 14 जुलाई को दिल्ली में सब एकत्रित हो जाएंगे। यह छात्र अगर जग गए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी नहीं। और इन चारों जगहों पर भाजपा की सरकार है, ध्यान रखिएगा, इन चारों जगहों पर भाजपा की सरकार है। और यह युवा अगर जग गए तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देंगे, यह भाजपा अच्छी तरह से जानती है। इसलिए राहुल गांधी के इस ललकार को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक रोकेगी? छात्रों का पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में साफ कर रहे हैं, वोट का बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ छात्रों की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बिठा लीजिए, भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो बता रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यार? दूसरा, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे है। वह इसके तरफ देखते भी नहीं, जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों में नहीं देखते। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण, घोटाले, इन्हीं औजारे से वह हर दिन करोड़ों समेत सपने तोड़ रहे हैं।
क्या कहा उन्होंने? पेपर लीक, नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा कुप्रबंधन, सीबीएसई में गड़बड़ियां हुई, रद्द होती भर्ती जो है वह नहीं हो रही है, भर्ती इस समय नौकरी नहीं है, आसमान छूती फीस, स्कूल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा पाना आसान नहीं है, 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, निजीकरण यानी कि प्राइवेट हाथों में, और वह किसके हाथों में? सब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन दलाल अफसरों के हाथ, परिवार या तो इनके सारे खुले हुए हैं। घोटाले, अब पेपर लीक के माध्यम से जो, और गड़बड़ी, सीबीएसई में गड़बड़ी के माध्यम से जो रीचेक या पेपर लीक 15-15 लाख की बात कही जाती है, बच्चे कहते हैं कि 15-15 लाख, तो यह सारी चीजें एक सरकार ने इसे कमाई का जरिया बना लिया, पेपर लीक को और गड़बड़ियों को कमाई का जरिया। अब भर्तियां रद्द होती है, फार्म कितने फिलअप होते हैं? क्या वो पैसे सरकार वापस करती है? नहीं करती है। वह कितने लाखों करोड़ हो जाते हैं, आप दर्शक सोचते हैं? अगर 50,000 भर्तियां निकली और 60 लाख लोग फार्म फिलअप करते हैं, तो 100 रुपया भी अगर करते हैं तो 60 लाख मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, देखिए कितने करोड़ होते हैं। वह पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन वह इकट्ठा पैसे सरकार को मिल जाते हैं, इन मंत्रियों को, उन कंपनियों को जो जिसको ठेका मिलता है, उनके घर तो भर गए नोटों के बंडल से, और आपको 100 रुपया पता नहीं चलता है, लेकिन वह 100 रुपया कितने करोड़ हो जाते हैं इसके पास, और सिर्फ 2 शब्द कहना होता है, भर्ती रद्द, फिर इसको निकालें, फिर आप फार्म भरेंगे। सोचिए, बात हल्की है लेकिन कितनी गंभीर है। इन चीजों को लेकर के राहुल गांधी करें कि करोड़ों का सपना तोड़ रहे हैं यह लोग। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी या बाकी के नेता कितने दिन रहेंगे? कोई तो नया ही आएगा, यही बच्चे तो जाकर के इन्हीं से कोई कुछ बनेगा, अफसर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई सचिव बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई नेता बनेगा, इन्हीं में यही तो जाएंगे जनरेशन। तो भविष्य ही देश का भविष्य तय करता है। कहते हैं कि अगली पीढ़ी आएगी तो वह देश को और भी सही दिशा में ले जाएगी। जब पहली पीढ़ी सही रहेगी तब तो दूसरी पीढ़ी सही होगी। जब पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दबा दे रही है तो दूसरी पीढ़ी को ज्ञात क्या होगा? अब ऐसे में यही सब आपसे विस्तार से कहना है, इसी के बारे में राहुल गांधी कहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं। इसीलिए यही सब बातों को कहने के लिए आपको मैं बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज, यानी कि लखनऊ में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, और जगह, हर जगह छात्र टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, वह अपनी आवाज को उठा रहे हैं। कहीं शिक्षक छात्रों के साथ बैठे हुए हौसला दे रहे हैं, और वह 2-2 महीने, 3-3 महीने से बैठे हुए हैं धरना पर, कोई सुनता नहीं, उनको कोई दिखाता नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वह एक हो, 10 टुकड़े एक हो जाएंगे तो 1-1 हजार हैं तो वह 10,000 हो जाएंगे। मजबूर होगा लोग होंगे दिखाने के लिए, और सरकार मजबूर होगी सुनने के लिए। नहीं सुनेगी, हम सड़क पर रहेंगे। किसान 13 महीने तक सड़कों पर थे, तब 3 कृषि कानून इस सरकार ने वापस किया था। इस सरकार को 2 झटके बड़ी तेज लगे हैं। यह जो पार्टियों में तोड़फोड़ चल रही है, यूं ही नहीं चल रही है। 13 महीने किसानों ने हौसला रखा, तपती धूप, बारिश, वह सड़कों पे ही दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, वहीं बैठे रहे, नहीं गए। अतः 13 महीने के बाद, 13 महीने के बाद इस सरकार घुटने के बल आई, और लोकसभा और विधानसभा में उसे वापस, लोकसभा और राज्यसभा में इसे वापस लेना पड़ा उस बिल को। पहला झटका। दूसरा, डीलिमिटेशन बिल यह सरकार पास नहीं करा पाई, और यह जानते हुए ले आई कि इसके पास बहुमत नहीं है। और अब यह हर पार्टियों को तोड़कर 2/3 बहुमत इकट्ठा कर रही है। संविधान भी बदल जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि यह तोड़फोड़, क्योंकि वोट नहीं मिल रहा है तो तोड़ रही है।
अब वह सांसद नाराज है अपनी पार्टी से। जब टिकट के लिए लाइन में थे तब नाराज नहीं थे, जब दूसरे पार्टियों के नाम पर वह चुनाव जीत रहे तब नाराज नहीं थे वह। लेकिन ऐसे हरामखोर नेता हैं इस देश के अंदर जो बिक जा रहे हैं। 15 करोड़ रुपया उन सभी सिद्धांतों पर भारी पड़ जाता है, तो किस नेता पर जनता विश्वास करे? और यह छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, यह बड़ी कलाकारी वाली हैं। यह ऐसी भी पार्टियां जो पैसे पर बिक जा रही हैं, अपने लोगों को दे रही हैं, दिखा रही है कि वह टूट रहे हैं, इतने में बिक रहे हैं, लेकिन खुद घर भर करके चुपचाप बैठ करके आपके सामने अपना दर्शन दिखाते रहती है। और जब तक ऐसी है तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस को राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में भी कहा कि आपस के मतभेद और यह जो हम यहाँ पे वो हैं, हम वहां पे वो हैं, हम वहां पे वो छोड़िए, आप सड़क पर आइए। पहले वह सारी चीज आप मजबूत हैं कि कमजोर हैं? ममता बनर्जी 15 साल से बड़ी मजबूत थी और 4 मई को रिजल्ट भी नहीं आया कि सबकी कुटाई शुरू हो गई। तो यहाँ चुनाव आयोग कहता है गेट आउट, चुनाव आयोग न्यायपालिका कहता है कि मैं अभी बैडमिंटन खेलने जा रहा हूं, और जजों के घरों में बोरी भर के पैसा मिलता है। जब आग लगती है तब बोरी में नोट दिखता है, तो वह पैसे कहां से आते हैं? और जब जजों की नियुक्ति सरकार करे, चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार करे, तो फिर वह आपकी क्यों सुने? तब ऐसे ही कहेगा गेट आउट। तो अब जनता कब कहेगी इनको कि चलो भैया गेट आउट? और जिस दिन जनता गेट आउट कर देगी उस दिन इनकी नानी याद आ जाएगी। यह कौन से बिल में ढुके हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह आप कह नहीं सकते। तो कांग्रेस निकली है सड़कों पर, कितनी कामयाबी मिलती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस को तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र देने वाली तो कांग्रेस है, आरएसएस नहीं। और अब जिसकी लाठी उसी की भैंस है, जिसके पास ब्यूरोक्रेसी है, जिसके पास चुनाव आयोग है, जिसके पास न्यायपालिका है, उसी की सत्ता और उसी की चलेगी। आप नहीं सुनोगे, तोड़ दिए जाओगे। उसके बाद भी नहीं सुनोगे तो आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं मानोगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अब राहुल गांधी के बैनर पोस्टर हटा दिए गए। राहुल गांधी का आज प्रोग्राम हो पाता भी है या नहीं, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि शाम तक वह भी खबरें आ जाएंगी। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।